अस्सलाम वालेकुम। क्या बीवी शोहर को नाम से पुकार सकती है? कुरान व हदीस की रोशनी में एक मुकम्मल रहनुमाई। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा मौजू एक नहायत दिलचस्प और अहम सवाल है। क्या बीवी अपने शोहर को नाम से पुकार सकती है? क्या ये बेअदबी है? क्या ये गुनाह है? ये इस्लाम ने इस बारे में कोई ख़ास हिदायत दी है? बहुत से घरों में ये बात आम है कि शोहर चाहता है कि बीवी उसे नाम से बुलाए, बल्कि जी सुनिए आप मोहतरम जैसे अल्फाज इस्तेमाल करे, जबकि दूसरी तरफ कुछ ख्वातीन कहती हैं कि हम मोहब्बत से बुलाएं। इसमें कोई बेअदबी नहीं। तो आइए देखते हैं इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम में शोहर और बीवी के ताल्लुक़ को मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम पर कायम किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और इनके साथ भलाई तरीके से ज़िंदगी बसर करो, यानी मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ भलाई, नरमी और इखलाक पर होना चाहिए। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बुनियाद सिर्फ जिस्मानी या दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी और इखलाकी है। अल्लाह ताला ने एक दूसरे को सुकून के लिए पैदा किया, और इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम में से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। इस्लाम ने मर्द को औरत पर हाकिम तो बनाया मगर जालिम नहीं। बीवी का एहतराम, इसके जज्बात और इसके एहसासात सब इस्लाम में मोहतरम हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। क्या बीवी शोहर को नाम से पुकार सकती है? इस्लाम में किसी किस्म की मुमानियत नहीं कि बीवी शोहर को नाम से बुलाए। कुरान व हदीस में कोई ऐसी नस नहीं मिलती जिसमें कहा गया हो कि ये गुनाह या नाजायज़ है। अलबत्ता इस्लाम ने अदब और एहतराम की तालीम दी है, लिहाजा अगर बीवी मोहब्बत, इज़्ज़त और नरमी से नाम लेकर पुकारे तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर लहजा सख्त, गुस्ताखाना या बेअदबी वाला हो तो ये नापसंदीदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, यानी नरमी, इखलाक और इज़्ज़त यही असल मयार है। लिहाजा अगर बीवी प्यार से शोहर का नाम ले, जैसे अहमद, अली या अब्दुल्ला, और इसमें मोहब्बत झलकती हो, तो ये ना सिर्फ जायज़ बल्कि फितरी बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अदब और मोहब्बत की मिसालें बेशुमार हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके नाम से नहीं पुकारती थी, बल्कि हमेशा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह कहा करती थी। ये अदब और इनके मकाम व मर्तबे के लिहाज से था, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा आम शोहर की तरह नहीं बल्कि तमाम उम्मत के नबी का है। इसलिए ये मिसाल अदब के आला मयार है। मगर आम इंसानों के लिए, आम शोहर के लिए ऐसे पाबंदी शरीयत ने नहीं रखी। लिहाजा अगर बीवी अपने शोहर को मोहब्बत से नाम से पुकारे तो ये इखलाक, अदब नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत है। इस्लाम चाहता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता अदब और मोहब्बत दोनों पर कायम हो। अगर बीवी हर वक्त शोहर का नाम लेकर सख्त लहजे में बात करे तो शोहर के दिल में बेअदबी का एहसास पैदा होता है, और अगर शोहर हमेशा हुक्म देने के अंदाज में बात करे तो बीवी के दिल में से मोहब्बत ख़त्म होने लगती है। लिहाजा तवाज़ुन ज़रूर है। अदब भी हो, मोहब्बत भी हो, नरमी भी हो, एहतराम भी हो। कुछ उलमा कहते हैं कि बीवी को चाहिए कि जब शोहर घर आए तो प्यार से आप आ गए या जी सुने कहें। यह तरीका अदब का मुज़ाहिर है, और अगर कभी नाम लेकर तो वो अंदाज नरमी और मोहब्बत का हो। मसलन बीवी कहे, अहमद खाना तैयार है, अली आप थक गए होंगे। ये अल्फाज बेअदबी नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शोहर की खुशी के लिए कुछ करे, अल्लाह ताला इसे ऐसा अजर देता है जैसे जिहाद करने वाले को मिलता है। और एक और हदीस में फरमाया, अगर औरत अपने शोहर के मरने के बाद भी इसके लिए वफादार रहे तो अल्लाह जन्नत में दोनों को एक जगह जमा करेगा। ये हदीस बताती है कि इस्लाम में बीवी का शोहर के साथ हुस्न सलूक कितना अजीम अमल है।
لہٰذا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ شوہر سے نرمی، عزت اور ادب کے ساتھ بات کرے، چاہے نام سے پکارے یا کسی لقب سے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت میں ادب چھپا ہونا چاہیے اور ادب میں محبت کی خوشبو آنی چاہیے۔ بیوی اگر شوہر کا نام سے پکارے لیکن پیار سے تو یہ جائز ہے، مگر اگر وہی لفظ سختی، غصے یا بے ادبی سے ہو تو یہ گناہ کے قریب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں محبت، نرمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر میں سکون، محبت اور ادب عطا فرمائے، آمین۔ بیوی کا شوہر کو نام سے پکارنا جائز ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ نام لینا بہتر ہے۔ گستاخی یا بے ادبی والا انداز حرام کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی دونوں کو نرمی اور محبت کے تعلیم دی ہے۔ محبت میں ادب ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔